थर्ड ईयर वॉइस क्लियर है? थर्ड ईयर वॉइस क्लियर है? थर्ड ईयर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है ठीक है। इंपोर्ट ऑफ ड्रग में इंपोर्ट हो गया ब्रिंग अ गुड और सर्विसेज इनटू ए कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ सेल। ठीक है। देन सेकंड फेज है इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है? ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है? अगर कॉमनली हम बोले जो हम रजिस्टर्ड करवा के हमें मिलता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन वगैरह जो आती है एक एक दो दो नंबर में आ सकती हैं आपकी, तो लीगली लिखो इसको। मीन्स ए सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट means a certificate issued under rule 27A issued under rule 27A issued under rule 27A 27-A लिखना, ठीक है, और इसको अंडरलाइन कर लेना। मीन्स ए सर्टिफिकेट इशूड अंडर रूल 27A by the licensing authority in form number 41 for registration of premises and drugs manufactured by manufacturer, comma, meant for import and use in India ठीक है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है जो इशूड होता है अंडर रूल 27A, ठीक, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के अकॉर्डिंग। और कौन सा फॉर्म भरा जाता है इसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी और इंपोर्ट के लिए। ठीक है, जैसे आप इंपोर्ट पढ़ रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ ड्रग, नेक्स्ट टॉपिक ऐसे मैन्युफैक्चर ऑफ, उसके लिए फॉर्म नंबर जो होता है 41। ठीक, नेक्स्ट लिखो इंपोर्ट लाइसेंस। मैम इसके लिए कौन से नंबर का बना जाता है? 94। किसके लिए? 41 बताया मैंने, रजिस्टर 41 बताया है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो, ठीक है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के अकॉर्डिंग रूल नंबर 27A में आता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके लिए। और फिर क्या होता है, हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्यों ले रहे हैं? मैन्युफैक्चर करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो कौन से फॉर्म में आता है? 41 फॉर्म में आता है। ये है इसका कहने का मतलब। ठीक है, ठीक है मोनिश। यस मैम। नेक्स्ट है इंपोर्ट लाइसेंस। इंपोर्ट लाइसेंस ठीक है। इंपोर्ट का जो लाइसेंस होता है, ध्यान से सुनना, वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे ड्रग्स आती है शेड्यूल सी में कौन सी आ रही है? बायोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल, पेरेंटल, ऑप्थेल्मिक, ये सारी, प्लस एंटीबायोटिक्स फॉर ऑरल यूज, ये किस में आ रही है? शेड्यूल सी में आ रही है। इनके लिए अलग से लाइसेंस मिलेगा। ठीक है, इनके अलावा जो आती हैं ड्रग शेड्यूल एक्स में जो आ रही हैं, उनके लिए क्या होता है? उनके लिए अलग से इंपोर्ट का लाइसेंस मिलता है।
तो इसमें लिखो लाइसेंस इन फॉर्म नंबर 10, लाइसेंस इन फॉर्म नंबर 10, लाइसेंस इन फॉर्म नंबर 10 is used for import of drugs, is used for import of drug, is used for import of drugs, excluding 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 those excluding those excluding those specified in the schedule X, specified in the schedule X। ठीक है, क्या लिखा है मैंने इस लाइन में, लाइसेंस इन द फॉर्म 10 is to be used for import of drug excluding those specified in the schedule X। ठीक है, उन ड्रग्स के लिए लाइसेंस मिल रहा है जिनकी हमें इंपोर्ट करनी है। इसमें क्या है, उनको हम एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं जो शेड्यूल एक्स में आ रही हैं। ठीक, शेड्यूल एक्स में क्या आ रही है, नारकोटिक और साइकोट्रोपिक्स ड्रग्स आ रही है। नेक्स्ट लिखो लाइसेंस इन फॉर्म नंबर 10A, 10A 10 डैश करके ए लिखना, लाइसेंस इन फॉर्म 10A is used to import those drugs, is used to import those drugs including in the schedule X, including in the schedule X। नेक्स्ट लाइन में लिखना आफ्टर गेटिंग द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आफ्टर गेटिंग द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम CDSCO, CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म है ये CDSCO की, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर गेटिंग द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम CDSCO, the agent is now ready to import the products, is now ready to import the products from the manufacturer, ठीक है। इंपोर्ट करने के लिए क्या तीन चीजें क्या क्या मैंडेटरी हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन इंपोर्ट ऑफ लाइसेंस या इंपोर्ट लाइसेंस, इंपोर्ट करने के लिए जो लाइसेंस चाहिए होता है हमें, ठीक है। कौन सा फॉर्म, कौन से उसमें आता है वो फॉर्म, इंपोर्ट करने के लिए जो लाइसेंस चाहिए होता है हमें, कौन सा फॉर्म होता है, कौन से नंबर का फॉर्म होता है, 10 होता है वो, ठीक है, 10 नंबर का। 10 में क्या क्या आ रही है, ड्रग्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, प्लस हमने क्या करा है, एक्सक्लूड कर दिया है, जो शेड्यूल एक्स में ड्रग्स आ रही हैं एक्सक्लूड किया है, मतलब निकाल दिया है, ठीक है। और जो शेड्यूल एक्स में जो ड्रग्स आ रही हैं, नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक्स ड्रग्स आ रही हैं, उनके इंपोर्ट के लिए कौन सा फॉर्म चाहिए होता है, 10A, ठीक है, ध्यान रखना 10A। कॉमन ड्रग्स के लिए क्या है, फॉर्म नंबर 10। और जो नार्कोटिक्स और साइकोट्रोपिक्स ड्रग्स हैं उनके लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए होता है, फॉर्म चाहिए होता है 10A, ठीक है।
जब हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और लाइसेंस मिल जाता है, ठीक है, देन क्या होता है, कहाँ से मिलता है ये हमें, CDS CO से। फिर क्या हो जाए, जो एजेंट होता है, ठीक है, वो रेडी हो जाता है इंपोर्ट करने के लिए ड्रग को। इंपोर्ट कहाँ से होगी, मैन्युफैक्चरर से होगी, ठीक है। ये आता है इंपोर्ट में। फिर है आपका क्लासेस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक प्रोहिबिटेड फ्रॉम द इंपोर्ट। कौन कौन सी ड्रग होती है जिन पे हम प्रोहिबिशन लगा सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं उन ड्रग को इंपोर्ट करने के लिए, ठीक। कौन 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 सी हो सकती हैं वो, एडल्ट्रेटेड ड्रग होती हैं, स्पूरियस ड्रग होती हैं, मिस ब्रांडेड ड्रग होती हैं, प्लस जिनकी लेबलिंग और पैकेजिंग ढंग से नहीं हुई है, ठीक, जो घटिया क्वालिटी के ड्रग्स हैं वो भी कौन, उनको हम रोक सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्लासेस ऑफ ड्रग्स, क्लासेस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स prohibited classes of drugs and cosmetics prohibited from import, from import, इसमें लिखो एनी ड्रग और कॉस्मेटिक, इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट लिखना, एनी ड्रग और कॉस्मेटिक, एनी ड्रग एंड कॉस्मेटिक विच इज नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, विच इज नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, मतलब कोई क्वालिटी ना हो उसकी ड्रग की, ठीक है, घटिया किस्म की ड्रग हो, उसको हम प्रोहिबिट कर सकते हैं। प्रोहिबिट मतलब रोक सकते हैं। एनी मिस ब्रांडेड ड्रग, एनी मिस ब्रांडेड ड्रग, एनी ड्रग और कॉस्मेटिक, एनी ड्रग और कॉस्मेटिक विच इज नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, any drug and cosmetic which is not of standard quality. Then second, any misbranded or spurious drug, spurious SPURIOUS, ठीक है, मिस ब्रांडेड जिसका कोई ब्रांड नहीं है। स्पूरियस ड्रग्स वो होती हैं जो किसी और के नाम से बिक रही हैं, किसी और के नाम से उनकी मार्केटिंग हो रही है। एंड मिस ब्रांडेड और स्पूरियस ड्रग, मिस ब्रांडेड, एडल्ट्रेटेड और स्पूरियस ड्रग, ठीक है, इनमें से एग्जाम में जरूर आएगा। और मैंने आपको लिखवाया मिस ब्रांडेड स्पूरियस और एडल्ट्रेटेड ड्रग। इसमें कॉस्मेटिक भी आ सकता है, कोई ये भी पूछ सकता है मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक क्या होती है, तो ड्रग की जगह आप कॉस्मेटिक ऐड कर देना, बाकी लाइन वही रहेंगी, ठीक है। देन थर्ड है एनी एडल्ट्रेटेड ड्रग, थर्ड पॉइंट, एनी एडल्ट्रेटेड ड्रग, एडल्ट्रेटेड मतलब जिसमें मिलावट की गई हो ड्रग की कंसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए। फोर्थ पॉइंट, एनी मिस ब्रांडेड और स्पूरियस कॉस्मेटिक, ठीक है, एनी मिस ब्रांडेड और स्पूरियस कॉस्मेटिक। नेक्स्ट पॉइंट, एनी पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन, एनी पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन, पेटेंट ड्रग जो होती हैं, पेटेंट और प्रोप्राइटरी एक ही वर्ड है, एनी पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन,
एनी कॉस्मेटिक, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एनी कॉस्मेटिक कंटेनिंग एनी इंग्रेडिएंट, कोई भी कॉस्मेटिक जिसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट मिला हो जो अनसेफ हो हमारी स्किन के लिए, तो उसका भी हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। हमें पता है कि जो हमने इंग्रेडिएंट मिलाया है ये अनसेफ है, रिएक्शन कर जाता है, ठीक है, तो हम उसका इंपोर्ट क्यों करेंगे, हमें उसका इंपोर्ट नहीं करना है। तो इसमें लिखो एनी कॉस्मेटिक कंटेनिंग एनी इंग्रेडिएंट, एनी कॉस्मेटिक कंटेनिंग एनी इंग्रेडिएंट which may be unsafe, which may be unsafe or harmful, which may be unsafe or harmful for use, harmful for use under the direction indicated, under the direction indicated. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, any drugs which are not labeled, any drugs which are not labeled, देवांशु 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 क्लास में नहीं है, एनी यस मैम, क्लास में हो, यस मैम, नोट कर रहे हो सब कुछ, हाँ जी मैम, any drugs which are not labeled, any any drug, drugs which are not labeled, any drugs which are not labeled and packed in the prescribed manner, and packed in the prescribed manner, ठीक है, प्रॉपर्ली लेबलिंग भी ढंग से नहीं हुई है इसकी और पैकेजिंग भी ढंग से नहीं हुई है, तो हम उसका इंपोर्ट नहीं करेंगे। any new drug except with express, any new drug except EXCEPT, any new drug except with express permission of the licensing authority, permission of the licensing authority, ठीक है, किसी भी न्यू ड्रग का लाइसेंसिंग अथॉरिटी के अकॉर्डिंग अगर हमें परमिशन नहीं मिला है और फिर भी हम उसका इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये लॉज के अकॉर्डिंग नहीं है, हमें नहीं कर सकते उसका इंपोर्ट, ठीक है, किसी भी न्यू ड्रग का जिसका लाइसेंसिंग जो है आपको अथॉरिटी नहीं मिली है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट लिखो, एनी ड्रग और कॉस्मेटिक, any drug and cosmetic of which the import is prohibited, of which the import is prohibited under the rules, of which the import is prohibited under the rules, अंडर द रूल्स, ठीक है, दोबारा बोल, एनी ड्रग और कॉस्मेटिक, एनी ड्रग और कॉस्मेटिक of which the import is prohibited, of which the import is prohibited under the rules, under the rules, ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ ड्रग या कॉस्मेटिक को हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, रोक लगाई हुई है, तो उनको वो भी प्रोहिबिटेड होंगी इंपोर्ट के लिए, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ ड्रग में पहला क्या था, रजिस्ट्रेशन, किसके 3 फेज होती हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है हमें, फिर देन इंपोर्ट लाइसेंस मिलता है हमें,
देन क्या मिलता है हमें, मार्केटिंग करते हैं हम उसकी, ठीक है। तो ऐसे इंपोर्ट करने के लिए कुछ ड्रग्स होती हैं जिनको प्रोहिबिशन लगी हुई होती है, उन ड्रग्स पे, ड्रग्स और कॉस्मेटिक पे, मिस ब्रांडेड, स्पूरियस, एडल्ट्रेटेड ड्रग हो गई जिनकी लेबलिंग और पैकेजिंग ढंग से नहीं हुई है, जो प्रोहिबिटेड है, ठीक है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग और सेल ढंग से नहीं हुई है, उन पे भी रोकथाम लगी हुई है, तो उनको हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इंपोर्ट ऑफ ड्रग अंडर लाइसेंस और परमिट। अब वो कौन कौन सी ड्रग है जिनकी हम इंपोर्ट कर सकते हैं, उनके लिए, जिनके लिए हमें लाइसेंस मिलता है। पहला था कि जिसपे हम प्रोहिबिशन लगी हुई है, जिनको हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब वो कौन कौन सी ड्रग है जिनके लिए हम इंपोर्ट करने के लिए हमें लाइसेंस मिलता है। तो हेडिंग डालो, इंपोर्ट ऑफ ड्रग, इंपोर्ट ऑफ ड्रग अंडर लाइसेंस और परमिट, इंपोर्ट ऑफ ड्रग अंडर लाइसेंस और परमिट, इंपोर्ट ऑफ ड्रग अंडर लाइसेंस और परमिट। थर्ड ईयर पहले अटेंडेंस लगवा लो, फिर लिखवाती हूँ। थर्ड ईयर सुन रहे हो, थर्ड ईयर यस मैम, आप पहले अटेंडेंस, ठीक है। पहले आबिद अली, आबिद अली, अब्दुल समद, सॉरी अब्दुल समद तो है ही नहीं, अफान, आलोक, अंकित, अर्जुन, यस मैम, बाबूराम, भव्य, चंदन, दानिश, दीपक भी नहीं है, देवांशु, दीपांशु, फरीद, यस मैम, हर्ष, प्रेजेंट मैम, हर्ष, मैम देवांशु प्रेजेंट, हाँ हाँ मुझे पता है कौन कौन प्रेजेंट है, पता है, पहले चुप हो जाओ। हर्ष, यस मैम, हिमांशु, हेलो, हाँ हाँ जी, हेलो, हाँ हाँ फरीद पता है मुझे, हेलो, बोलो। हर्ष के बाद हिमांशु, फिर इब्तिशाम, जया, जिशान, कार्तिक, अनुकृति, यस मैम, शीतल, यस मैम, मार्शी, यस मैम, क्या? हाँ लग गई, मोहम्मद, आदिल, ताबिश नहीं है, आदिल है। यस मैम, ये ऑडियो ऑफ करो पहले अपनी सब, पहले ऑडियो ऑफ करो, सब्जी मंडी मत बनाओ यहाँ पे। आदिल, मुझे पता है कितने प्रेजेंट है यहाँ पे। यस मैम, यस मैम, आजाद, फराज, जिशान, मोनिश, निखिल, परमजीत, रामकुमार, रोहित, शाकिब, शिवम, श्वेता, यस मैम, ठीक है। यस मैम, मैम लग गई मेरी। हाँ जी, मैम पिछली अटेंडेंस आ रही थी मेरे साथ। रामकुमार, रोहित, शाकिब, श्वेता, सूरज, यस मैम, तुषार, विशाल, विश्वजीता, 30 बच्चे प्रेजेंट है, मुझे पता है मुझे। हाँ लगा दिया। गौरव को, गौरव जो है तरुण को एक्सेप्ट मत करना, उनकी जमाने में मैंने बोला था चार है, गौरव और तरुण, ठीक है, उनको मत करना। हेलो, हाँ जी थर्ड ईयर, हेलो, लग गई कार्तिक, टेंशन मत लो। यस मैम, लग गई सबकी, 30 बच्चे प्रेजेंट थे, पता है मुझे। ये ऑडियो ऑफ करो। अब हेडिंग डालो, इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स, इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स अंडर लाइसेंस और परमिट। वो कौन कौन सी ड्रग है जिनका हम इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड ईयर बॉयज आ रही है, थर्ड ईयर, यस मैम,
ठीक है, वो जो है आपकी 5 कैटेगरी की ड्रग्स हैं जिनका हम इंपोर्ट कर सकते हैं। पहली है ड्रग्स, ड्रग जो स्पेसिफाइड है शेड्यूल सी और C1 में। ठीक है, सी में कौन सी ड्रग्स आती हैं? बायोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल, ऑप्थेल्मिक, पेरेंटल, एंटीबायोटिक्स। C1 में कौन कौन सी ड्रग्स आ रही हैं? एल्कलॉइड हो गया, हार्मोन हो गया, जो अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, वाइटामिन्स हो गया। ठीक है, शेड्यूल तो कौन कौन सी ड्रग्स इंपोर्ट कर सकते हैं जो शेड्यूल सी में और C1 में आ रही हैं, एक्सक्लूडिंग दोज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल एक्स। मतलब जो एक्स शेड्यूल में आ रही है उनको हम छोड़ देंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो सी और C1 में आ रही है ड्रग, शेड्यूल्स में आ रही है, उनका हम इंपोर्ट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, जो ड्रग शेड्यूल एक्स में आ रही है उनको भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी ड्रग्स हैं वो? नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक्स ड्रग्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ड्रग इंपोर्टेड फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ टेस्ट एंड एनालिसिस। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स, ठीक है, जो आरएम वगैरह होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं हमारे, उनको भी हम क्या कर सकते हैं? इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट होते हैं उनका बेसिकली, ठीक है, किस पर्पस के लिए? टेस्ट और एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज, ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज कवर्ड बाय ए प्रेस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, जो पर्सनल यूज के लिए ड्रग्स यूज होती हैं, कवर्ड है, उन पे पैकेजिंग पे लिखा हुआ है कि ये RMP के अकॉर्डिंग हम इनको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू ड्रग, कोई भी जो न्यू ड्रग होती है उसका भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। 5 कैटेगरी की ड्रग आ गई। पहली थी जो शेड्यूल सी और C1 में आ रही है, सेकंड शेड्यूल एक्स में जो आती हैं, थर्ड कौन सी है? स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ड्रग जिनकी हम टेस्टिंग या एनालिसिस करते हैं, फोर्थ है जो पर्सनल यूज के लिए हम यूज कर रहे हैं, फिफ्थ है एनी न्यू ड्रग। ठीक है, थर्ड ईयर, तो पहला लिखो इसमें ड्रग्स, जल्दी जल्दी लिखो ड्रग्स। नेक्स्ट लेक्चर है फिर तुम्हारा, ड्रग्स स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल C and C1, ड्रग्स स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल C and C1। ठीक, नोट कर रहे हो ना अंकित? अंकित नोट? यस मैम, बहुत जोर से बोलते हो। सेकंड पॉइंट लिखो। पता चलेगा घर के लोग को। अच्छा कि पढ़ रहे हो। नेक्स्ट लिखो ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स। जो शेड्यूल एक्स में जो ड्रग्स दी हुई हैं, कौन कौन सी है शेड्यूल एक्स में? नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक ड्रग्स। थर्ड है, थर्ड पॉइंट, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ड्रग, स्मॉल quantities of drug imported for the purpose of, small quantities of drugs imported for the purpose of examination, small quantities of drug imported for the purpose of examination, test और analysis। जो RM रॉ मटेरियल्स वगैरह होते हैं वो आते हैं इस कैटेगरी में, उनका टेस्ट और एनालिसिस होता है, तब वो उनका हम फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रग एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस, एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस। नेक्स्ट है ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज, ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज, ड्रग्स फॉर personal use covered by a prescription of, covered by a prescription of, covered by a prescription of RMP, RMP मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। और नेक्स्ट है एनी न्यू ड्रग, एनी न्यू ड्रग। ठीक है, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर। यस मैम, ठीक है बच्चे, इंपोर्ट हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, कौन कौन सी ड्रग को हम प्रोहिबिट कर सकते हैं इसमें, और किस ड्रग को हम लाइसेंस, इंपोर्ट के लिए क्या किन किन का लाइसेंस चाहिए होता है।
एनी डाउट? एनी डाउट? थर्ड ईयर? हाँ जी। प्रीमाइसेस बता दीजिए, प्रीमाइसेस क्या होता है? प्रीमाइसेस तौर तरीके, प्रीमाइसेस में रिक्वायरमेंट्स वगैरह आती हैं, तौर तरीके आते हैं, प्रीमाइसेस उसको बोलते हैं। ठीक है, कि इसके लिए क्या क्या प्रीमाइसेस हैं, इसके लिए क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अदर लैंग्वेज में रिक्वायरमेंट्स होता है इसका मतलब। ओके मैम। ठीक है, और कुछ? और कुछ? और कुछ?